6 लड़के 7 घंटे प्रतिदिन काम करके चार आदमी अथवा 6 लड़के 7 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 10 आदमी तथा 3 लड़के तो 10 आदमी तथा 3 लड़के 8 घंटे प्रतिदिन काम 8 घंटे प्रतिदिन काम करके इससे दोगुने काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? क्या तो ऐसी बात है, मिलकर कर रहे हैं तो यहाँ H है, W है, D है, तो मेरे ख्याल से पहली बात तो हम पावर्स का रेशियो अगर देखें तो पावर्स यहीं से आ जाएगी, दिमाग लगाएं। चलिए ये तो फिक्स है ना, 7 घंटे और इस काम को 7 घंटे 12 दिन में एक काम को 4 आदमी कर ले तो भी हो जाते हैं, और यानी 4 आदमियों का काम कितने लड़कों के बराबर है? तो पावर्स का रेशियो क्या हो जाएगा बताओ? 3 तो हो जाएगा, क्योंकि यहीं से लिख रहे 4 आदमी अथवा 6। दूसरा ये सवाल पूछा गया है तो यहाँ देखो ये संख्या M है, H है, T है, W है, और यहाँ पर भी चाहे तो 4 आदमी करे तो भी हो जाएगा, 6 बच्चे करे तो भी हो जाएगा। तो मैं फार्मूला लगाऊंगा कौन सा लगेगा? क्योंकि यहाँ एक काम हुआ, यहाँ 2 काम हुआ, ठीक है भाई, M D H बटे W और बराबर। अब कहते हैं 4 आदमी अथवा 6 लड़के, दोनों नहीं लिखना, एक लिखना है। क्या लिखना है? अभी मैं दोनों लिख देता हूँ, छोटी जानकारी, ऐसे आप लिखना। 7 घंटे डेली काम करते हैं तो 12 दिन में करते हैं कितना काम? तो कहते 10 आदमी और 3 लड़के कितने 8 घंटे काम करें, कितने घंटे? तो 2 काम को, काम कितने इस बार? 2, और कितने दिन में करेंगे मुझे नहीं मालूम है, तो माना x दिन में दिन में, तो MDH बटे। अब यहाँ दोनों नहीं लिखना था, दोनों लिख दिया है, तो बीच में क्या लगाना पड़ेगा? आप केवल एक क्या लिखें? अब क्या है कि यहाँ पर तो ठीक है एक देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे तो जोड़ है तो दोनों को ही क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा, दोनों जुड़ेंगे नहीं। तो फिर क्या करेंगे? आदमी की पावर किसका और बच्चे में बच्चे की पावर का गुणा कर। देखो 4 दिए 12 वाट और यहाँ भी 6 दूनी 12 वाट, समझ गए ना? इसीलिए मैंने दोनों को लिख दिया था कि उत्तर दोनों से भी आएगा, क्योंकि 4 आदमी का 3 वाट यही 12 वाट से काम हो रहा है, और 6 बच्चों का प्रत्येक बच्चे का 2 वाट है, तो यहाँ भी किसका क्या काम हो रहा है? 12 वाट से। तो अथवा का मतलब दोनों में से, यदि यहाँ पे चाहे ये लो, इसमें 3 का इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। आप हमेशा 1 लेंगे तो यहाँ पे 1 लेना था, लेकिन मैंने ऑब्लिक में लिख दिया कि बात समझ में आ जाए। उत्तर 1 क्यों आता है? क्योंकि बातें एक ही हैं, 4 आदमी करते हैं उसी काम को और उसी काम को 6 बच्चे करते हैं। क्यों भाई? क्योंकि इनकी क्षमता 3 है, इनकी 2 है, तो ये भी 12 वाट से कर रहे हैं टोटल, और ये भी जब एक ही वाट से काम हो रहा है तो बाकी चीजें वही है। तो कुल मिलाकर ये हो गया 12 वाट से काम हो रहा है 7 घंटे डेली 12 दिन में। इस 2 को इधर ले आते हैं, यहाँ देखिए 10 दिया और 3 दूनी, अब जुड़ जाएंगे 30 और 6 कितना? 36 वाट से काम हो रहा है 8 और 3। इस एक को भी मैं उधर ले जाता हूँ क्योंकि पक्षांतर हो जाए। बाकी आप जानते हैं, आगे समझने की कोशिश हमें नहीं करनी, आपको हल कर लेना है। क्या कर लेना? 12 3 36, 3 चौको 12, 4 दूना 8, 2 से 2 कट गए, सारे कट गए। डी का मान कितना गया? एक आदमी किसी काम को 20 दिन में करता है तथा
एक औरत उसी काम को 30 दिन में करती है तथा एक बच्चा उसी काम को 60 दिन में करता है। तो 2 आदमी और 8 औरतें और कितने बच्चे उस काम को दो दिन में करेंगे। एक आदमी करता है कितने दिन में, और एक औरत और एक बच्चा। इसका मतलब क्या है? मतलब ये अथवा चाहे तो एक आदमी लगा लो तो 20 दिन लगेंगे, एक औरत लगा लो तो अथवा टाइप की। तो यहाँ से पावर्स का रेशियो तो डायरेक्ट निकल आएगा, क्योंकि संख्या समान है, एक आदमी एक औरत और दिन अलग अलग है। इसके कितने 20, इसके 7, यानी बच्चा ज्यादा दिन लेता है। इसका मतलब उसकी पावर क्यों? और देखो पावर्स जो है एम से भी आ जाती है, डी से भी आ जाती है, लेकिन एक से क्या होती है? बाकी चीजें क्या होनी चाहिए? फिक्स क्या होनी चाहिए? ठीक है ना? तो हम पावर का रेशियो पहले निकाल लेते हैं। आदमी औरत बच्चे की पावर जो होगी वो भाई उल्टी होगी 20, और यहाँ आप थोड़ा सा इग्नोर करते हैं। ये पहले मैं संख्या लिख लेता हूँ। क्या लिख लेता हूँ? इसका मतलब है कि दिन की संख्या आप थोड़ा सा 0 के ही इग्नोर कर दो तो छोटा हो जाएगा। हम ये 20, 30, 60 की जगह 2, 3, 6 मान सकते हैं। सपोज कोई बच्चा 6 दिन लेता है तो आदमी, अब बच्चे को ज्यादा क्यों लगते हैं? क्योंकि बच्चे की पावर कम है। तो उल्टा होता है, दिन से भी पावर क्या होती? तो आदमी की पावर क्या होगी? 6 थी। ये तो सिखाया था। औरत की और बच्चे की, है ना? 0 यहाँ कट जाएगा, वहां नहीं कटा, यहाँ कट जाएगा, लेकिन बच्चे इग्नोर कर देंगे। तो ये और छोटा करते हैं। 6 की 18, 6 दूनी 12, 6 का 9, 6। तो ये छोटे हो जाते हैं, आवश्यकता से ज्यादा छोटे हो जाते हैं, इसीलिए मैं सिखाता हूँ। तो ये समझ में आया कि पावर्स का रेशियो क्या? पावर्स MDHE पावर्स होती, वो MDH सभी से क्या होती? M से भी पावर आ जाती, D से भी पावर आ जाती, और H से भी। लेकिन पावर अगर किसी से निकाले तो बाकी सारी चीजें फिक्स होनी चाहिए। जैसे दिन अलग है, 20, 30, 60। आदमी औरत बच्चा तो फिक्स है ना, एक आदमी एक औरत एक बच्चा। इसको दिन ज्यादा लग रही है, पावर कम है, तो उल्टा होगी। पावर दिनों से क्या होती? तो उल्टे के लिए मैंने क्या हो जाता? पावर का रेशियो 3 चंगा, औरत के लिए इसे बंद कर लेंगे 2 चंगा, और बच्चे के लिए बंद कर लेंगे 2 दिया। तो सवाल में तो यहाँ तो 3 जानकारियां, एक आदमी करता है तो भी 20 दिन, और एक औरत करती है, तो आप तीनों अथवा में ही है। इसमें भाई एक आदमी करता है 20 दिन में करेंगे, अथवा एक औरत करेगी, तो दोनों में से, तीनों में से एक ले लेंगे, और बाकी यहाँ पे सारी लेबर मिलकर काम कर रही है। तो छोटा सा फार्मूला लगा क्या? तो कोई एक ले लेता हूं मैं, तीनों लिखने का समय नहीं। अब तीनों भी लिखोगे तो ऑब्लिक में लिखना पड़ेगा। एक आदमी कितने दिन में करता है? तो बताओ कितने? 2 आदमी और 8 औरतें और कितने बच्चे? माना कितने बच्चे और कितने दिन में करते हो? भाई यहाँ तो आदमी औरत है, बच्चे जुड़ रहे हैं, हमें पावर्स का रेशियो चाहिए। तो पावर्स का रेशियो तो आपने पहले निकाले हैं। आदमी को 3 से, और आदमी को 3 से, औरत को 2 से, और बच्चे को। तो ये 1 गुणे 3 वाट से काम हो रहा है 20 दिन में। 6 वाट, 16 वाट और x वाट से काम हो रहा है 2 दिन में। तो ये हुआ कितना? 7। 16, 6, 22 धन x, और गुणे क्या? 2 इधर भाग लगा दो या अंदर गुणा कर दो। तो गुणे 2 को मैं इधर क्या लगा दूं? भाग, तो 30 आ जाएगा। तो 22 धन x का मान कितना आ जाएगा? अब 22 धन का है, उधर जाने क्या हो जाएगा? तो 30 - 22 क्या हो जाता है? तो यानी x की वैल्यू क्या है? 8।